हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी चैलेंजर्स। तो हम अभी तक चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम कई पढ़ रहे थे। हमने यूनिट 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे करेंगे। प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ प्लांट्स? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। यानी हम प्लांट्स के कई सारे पार्टों को खाते हैं, जैसे कि हम उनके फ्रूट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स तो खाते खाते और उनके अलावा रूट्स खाते हैं, उनके स्टेम्स खाते हैं एंड फ्लावर्स भी खाते हैं। पहली वांट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले क्वेश्चन पूछती है कि कहती है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी हमें कहीं से फूड्स मिलती है? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ के हमें और कहीं से भी नहीं मिलता है। यू एवर ईटन pumpkin flowers dipped in a rice paste and fried? Try it. Some plants have 2 or more edible eatable parts. Seeds of mustard plants give us a oil and the leaves are used as a vegetables. यानी कुछ प्लांट्स लीजिए जिसके 2 और पार्ट्स, कुछ प्लांट्स है जिसके हम कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके कई सारे पार्ट्स को हम खा सकते हैं। उसके हम रूट्स को भी खा सकते हैं, उसके हम स्टीम्स को भी खा सकते हैं। और मस्टर्ड, जो मस्टर्ड प्लांट्स है उनकी जो सीड्स होती है उसी से हमें ऑयल भी प्राप्त होता है। मस्टर्ड्स की प्लांट से हमें ऑयल प्राप्त होता है और लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स। और मस्टर्ड्स की जो उनकी पत्तियां होती है वो हमें खाना बनाने में मदद करते हैं, यानी सब्जी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी मस्टर्ड का यूज़ हम बहुत जगह उसका इस्तेमाल होता है। मस्टर्ड्स का यूज़ हम उनके जो सीड्स होते हैं, ये जो उनकी सीड्स है उसका यूज़ किया जाता है। गिव अस ऑयल, यानी ऑयल, उससे ऑयल प्राप्त होता है। और जो उसके लीव्स होते हैं उस लीव से हमें उनका वेजिटेबल्स बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? और इसी तरह क्या तुम और भी बनाना के पार्ट्स बता सकते हो जिसको हम खाते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द सिंगल प्लांट्स यूज एज अ फूड्स। यहाँ पे एक्टिविटी 4 दी गई। एक्टिविटी 4 करते हैं। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। जैसे कि टेबल 1.3 में दिया हुआ था, हमने बात किया था कि अगर हमें इडली बनानी है, अगर हमें इडली बनानी थी तो हमें इडली बनाने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए थी? उसके लिए हमें चाहिए थी राइस, चाहिए थी उड़द की दाल, चाहिए थी देन हमें चाहिए था साल्ट एंड वाटर चाहिए था। ये सब हमें चाहिए था इडली को प्रिपेयर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए था। और उस सभी का सोर्स क्या था? उन सभी का सोर्स था प्लांट्स, यानी हमें सभी प्लांट से मिलते थे। यानी राइस, उड़द दाल, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स से मिलते हैं। टेबल 1.4 प्लांट्स पार्ट्स एज अ फूड्स। फर्स्ट कॉलम में दिया फूड आइटम्स विद प्लांट एज अ मेजर सोर्सेज। पहले में तो ब्रिंजाल करी। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर हमें कोई सी फूड आइटम्स अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए जो सामान चाहिए उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो हमें अगर ब्रिंजाल करी बनानी है तो ब्रिंजाल करी बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रिंजाल चाहिए, चिली स्पाइसेस चाहिए एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड्स, सोयाबीन्स एंड एनी अदर प्लांट्स। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स से। यानी ब्रिंजाल्स मिलते हैं प्लांट्स के फ्रूट्स के पार्ट से मिलते हैं, चिलीज फ्रूट से मिलते हैं एंड ऑयली फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, और ये सभी मिलते हैं हमें सीड से। एक्टिविटी 5 टेक सम ड्राई सीड्स और मूंग्स और चना, पुट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर। एक्टिविटी 5 में क्या कहते हैं ना कि इसमें एक्टिविटी 5 में दिया हुआ है कि कुछ मूंग्स या फिर चने की दाल ले लीजिए और उसको कंटेनर्स में लेके उसमें पानी को फिल कर दीजिए और 1 दिन तक उसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। फिर अगले दिन जब उसको लेकर उसको किसी सूती यानी कॉटन के कपड़े में लपेट कर रख दीजिए, यानी कॉटन के कपड़े में रख दीजिए और उसको 2-3 दिन तक छोड़ दीजिए। और फिर जब आप 2-3 दिन तक उसको छोड़ देंगे
तब आप देखिए कि उसमें ऐसे वाइट से स्मॉल वाइट सा स्ट्रक्चर बना रहेगा और स्मॉल वाइट ऑफ स्ट्रक्चर्स उसके ऊपर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं स्प्राउट। यानी बहुत दिनों के बाद जब हम उसको कपड़े से निकालेंगे, यानी उसके हमने सूती कपड़े में निकाल रखने के बाद जब हमने उसको 1-2 दिन बाद निकाला तो उसके ऊपर स्प्राउटेड्स आने लगे। जैसे इसमें दिया हुआ है ना स्प्राउटेड्स, ये वाइट सा, इसको हम कहते हैं स्प्राउटेड्स। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट्स प्रोड्यूस और हैव यू सीन द वीव्स वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग्स अबाउट। अब ये कह रहे क्या तुम जानते हो कि जो हनी है वो कहाँ से आते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कैसे ये हमें मिलते हैं। तो बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, यानी जो बीज होते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती है, वो नेक्टर स्वीट जूस कलेक्ट करती है। यानी जब वो प्लांट से नेक्टर्स को लेती है, स्वीट जूस को लेती है, देन फ्रॉम फ्लावर्स, यानी प्लांट से स्वीट जूस को लेती है, देन कन्वर्ट इट इनटू हनी, देन उसको बाद में वो हनी में चेंज कर देते हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं हनी में। देन फिर उसको स्टोर अपने हाइव में, जो उनके छत्ते होते हैं उसको अपने हाइव में स्टोर कर देते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट्स फॉर द ईयर, सो बीज स्टोर हिज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो अपना जो भी है उनको बहुत समय लगता है ये बनाने में, और ये जो भी अपने फ्रूट से, जो भी अपने प्लांट से स्वीट जूस लेकर अपने हाइव में कलेक्ट कर लेते हैं ये। अब यूनिट 1.5 आया, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी जानवरें क्या खाते हैं, एनिमल्स क्या खाती हैं। डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या तुम्हारे पास कोई पशु है, और डॉग, कैट, बफेलो या गोट, कोई भी हो सकता है, डॉग है, हो सकता है कैट, बफेलो और गोट। यू विल देन श्योरली बी अवेयर द फूड द एनिमल ईट्स। व्हाट अबाउट अदर्स एनिमल्स, हैव यू एवर ऑब्जर्व वाई द स्क्वारल, पिजन, लिजर्ड, स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, यानी क्या कभी तुमने देखा है कि पिजन्स क्या होते हैं। पिजन्स मतलब हो गया कबूतर, स्क्वायरल, पिजन्स, लिजर्ड और स्मॉल जो इंसेक्ट होते हैं वो सब क्या खाते होंगे। अब यहाँ एक्टिविटी 6 दी गई है। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। अब टेबल 1.5 में एक एनिमल्स की लिस्ट दी हुई है, उसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, बफेलोज है। बफेलोज क्या खाती है, ग्रास खाती है, ऑयल केक, घे एंड ग्रेन्स। कैट क्या खाती है, कैट खाती है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क्स। और रैट क्या खाती है, यहाँ पे आप फील कर सकते हैं, रैट्स क्या खाती है, रैट्स खाती है सीरियल्स खाती है, यानी वो अनाज खाती है। वो सीरियल्स खाती है और वो एक दिन में कम से कम 10 से 60 ग्राम तक सीरियल खा जाती है। लोयन क्या खाती है, लोयंस मीट्स खाते हैं, मांस मीट खाते हैं। टाइगर्स भी मीट खाते हैं। स्पाइडर इंसेक्ट खाते हैं। हाउस लिजर्ड ये भी इंसेक्ट खाते हैं। काउ भी क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, ग्रास खाते हैं। ह्यूमन बींग्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। बटरफ्लाई नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। क्रॉ का हो सकता है स्मॉल एनिमल, रेप्टाइल्स एग्स। तो इन सब का आप फिल कर दीजिएगा। एक्टिविटी 7 में यही दिया हुआ है। अ प्लांट प्रोड्यूस इन अ ग्रुप 1 दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस, यानी जो ग्रुप 1 में यहाँ पे टेबल 1.6 दिया हुआ है, टेबल 1.6 दिया हुआ है, उसमें पहले ग्रुप में दिया हार्बीवोरस, सेकंड ग्रुप में दिया हुआ कार्निवोरस और थर्ड ग्रुप में दिया हुआ ओमनीवोरस। इसको भी हमें फिल करना है। जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उसको इस कॉलम में लिख दीजिएगा, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उसको इस एनिमल में, इस कॉलम में, और जो ओमनीवोरस होते हैं उसको इस कॉलम में लिख दें। प्लांट्स पर दीज आर कॉल्ड हार्बीवोरस, दीज आर सम प्लांट्स ईच अदर्स एनिमल्स प्लांट दिस ग्रुप 2, यानी हार्बीवोरस यहाँ पे एक वर्ड आता है। हार्बीवोरस किसे कहते हैं, यानी वो प्लांट्स, वो एनिमल्स जो कि सिर्फ पत्तियाँ खाती है, यानी जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाती है, उनको हम कह सकते हैं हार्बीवोरस, दैट इज कॉल्ड हार्बीवोरस। और कार्निवोरस किसे कहते हैं, यानी वो एनिमल, दोज एनिमल्स हु ईट्स बोथ
प्लांट्स एंड एनिमल्स, नो सॉरी एनिमल्स नहीं, वो सिर्फ मांस खाते हैं यानी सिर्फ वो मीट्स खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस। एंड ओमनीवोरस यानी सम एनिमल्स विच ईट्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनीवोरस, यानी वो एनिमल जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको हम कहते हैं ओमनीवोरस। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, हार्बीवोरस किसे कहते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाती है यानी सिर्फ प्लांट्स खाती है उनको कहते हैं हार्बीवोरस, हार्बीवोरस कहते हैं। जो एनिमल्स जानवरों को, छोटे छोटे जानवर खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको कहते हैं कार्निवोरस। और वो एनिमल्स जो कि एनिमल्स एंड बोथ एनिमल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों खाती हैं उनको कहते हैं हम कार्निवोरस। टेबल 1.6 में दिया हुआ है हार्बीवोरस के एग्जाम्पल लिखने हैं। हार्बीवोरस एनिमल्स कौन होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स कौन होते हैं और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस में जैसे काव दिया हुआ है, काव के जैसे काव होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, काव की जगह और भी होते हैं, गोट हो गया, गोट हो गए, एंड सीप हो गया, सीप ये भी हार्बीवोरस है, जेब्रा हो गया। यहाँ पे ऐसे करके चारों उसमें लिख देने चार, और कार्निवोरस में लिख दीजिए यहाँ पे टाइगर हो गया, टाइगर इज अ कार्निवोरस। पोलर बियर, पोलर बियर हो गया। देन लिख दिया आउल्स, ये सब क्या है, ये सभी हैं कार्निवोरस एनिमल्स। और ओमनीवोरस एनिमल्स किसे कहते, ओमनीवोरस एनिमल्स कौन हो गए, डॉग्स दी हुई है, डॉग्स के जैसे, और हो गए यहाँ पे वियर्स, बियर्स यानी भालू, बियर्स हो गए, ये भी ओमनीवोरस होते हैं। रैट्स हो गए, रैट्स इज ओमनीवोरस। और स्क्वेरल्स, स्क्वेरल्स भी ओमनीवोरस है। टेबल 1.6 कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक पहली क्वेश्चन पूछती है, पहली वांट्स टू नाउ वेयर यू वुड यू प्लेस ह्यूमन्स बींग्स वाइल फिलिंग टेबल 1.6। अब ये कह रही है कि तुम ह्यूमन्स बींग्स को कौन से टेबल में आप लिखेगा। तो ह्यूमन्स ओमनीवोरस होते हैं, यानी ह्यूमन्स इज अ ओमनीवोरस, तो ह्यूमन्स को हम थर्ड वाले कॉलम में भरेंगे ओमनीवोरस में। तो गाइज अब हमारा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगली वीडियो में कीवर्ड्स एंड समरी अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।